हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने मिकोशिन के 3 वॉरियर खड़े होते हैं। वेजिटा उन्हें देख के कहता है, तो तुम सभी से मुझसे बचाओगे? तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस पे मिकोशिन कहती है, वेजिटा बातें कम करो और अगर तुम इन्हें हरा सकते हो तो हरा कर दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि मिकोशिन के वो तीनों वॉरियर एक साथ वेजिटा पे अपना हमला करते हैं। वेजिटा उन्हें देख के कहता है, मैं तुम सबके साथ बच्चों वाले खेल खेलने के मूड में नहीं हूँ, समझे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत। वेजिटा के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उन तीनों के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों का हमला एक साथ काफी पावरफुल होता है। वेजिटा उसे रोक नहीं पाता और थोड़ी दूर जाके गिरता है। इस पे ट्रंक्स कहता है, नहीं डैड। इस पे मिकोशिन कहती है, घबराओ मत, जल्दी तुम सबकी भी बारी आएगी, समझे? पहले वेजिटा मरेगा, उसके बाद तुम सभी लोग। इस पे ब्रोली कहता है, ट्रंक्स, मैं इन सभी को सबक सिखाता हूँ। इस पे वेजिटा कहता है, बेवकूफों, जब मैं लड़ रहा हूँ तो मेरी लड़ाई के बीच में तुम लोग दखल देने की कोशिश मत करना, इससे दूर रहो। मैं इन सभी को अकेले ही देख लूंगा, समझे? इस पे ट्रंक्स कहता है, लेकिन डैड। इस पे वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना ट्रंक्स, मेरी लड़ाई से दूर रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। इस पे मिकोशिन कहती है, भला ये इतना घमंडी क्यों है? बाकी सभी लोग इसकी मदद करना चाह रहे हैं लेकिन ये उनसे मना कर रहा है। ये वाकई में बेवकूफ है, ये तो ऐसे ही मारा जाएगा। इस पे वेजिटा हंसता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम ये बात किससे कह रही हो। एक प्रिंस ऑफ सायन को किसी की भी जरूरत नहीं है और तुम ये अभी समझ जाओगी। इसके बाद मिकोशिन कहती है, ये फालतू की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, समझे? इसे जल्दी से खत्म करो। मिकोशिन के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग वेजिटा पे टूट पड़ते हैं। वेजिटा इस बार अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक से अपने डार्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मिकोशिन वेजिटा को देख के काफी चौंक जाती है और कहती है, क्या भला ये क्या है? इसके पास भी वो ताकत है? हम देखते हैं कि वेजिटा मिकोशिन के सभी वॉरियर पे अपना एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उसकी वजह से मिकोशिन के सभी वॉरियर एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। इस पे मिकोशिन कहती है, ये भला कैसे मुमकिन है? इसने ये कर दिया? उन सभी को इसने एक ही बार में खत्म कर दिया? मैंने तो ये नहीं सोचा था। इस पे वेजिटा कहता है, साइंस के लिए उसके प्राइड से बढ़कर कुछ भी नहीं और मैं हूँ प्रिंस ऑफ सायन वेजिटा। इस ताकत को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है और आखिरकार अब मेरे पास भी वो ताकत है जो कि कैकरोट के पास है। इस पे ट्रंक्स कहता है, ये भला डैड की कैसी शक्ति है जिसे कि मैं महसूस नहीं कर पा रहा। इस पे ब्रोली ट्रंक्स से कहता है, ये डार्क एनर्जी है, ना ही तुम इसे महसूस कर सकते हो और ना ही मैं। जिसके पास भी डार्क एनर्जी होती है वही इसे महसूस कर सकता है, या फिर कोई डीमन। उनके अलावा इस एनर्जी को कोई भी महसूस नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा मिकोशिन के पास जाता है और उससे कहता है, और अब तुम्हारी बारी है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि जेनोसामा आखिर कहाँ है और तुम ओमनी क्वीन कैसे बन गई? इस पे मिकोशिन कहती है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम शायद नहीं मानोगे। इस पे वेजिटा कहता है, जो कहना है साफ साफ कहो। दरअसल में ये सारी तबाही मैंने नहीं की है। इस पे वेजिटा कहता है, मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इस पे मिकोशिन कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये सच है, मैंने ये नहीं किया। ये सब करने वाला तुम्हारा दोस्त गोकू है, उसने सब कुछ तबाह किया है, सब कुछ, और वो भी सिर्फ फू को मारने के लिए, समझे? इस पे वेजिटा कहता है, क्या ये वाकई में सच कह रही है? इस पे ट्रंक्स कहता है, डैड उसकी बातें मत सुनिए, हमें इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पे वेजिटा कहता है, ट्रंक्स चुप हो जाओ, मुझे तुम पूरी बात बताओ, आखिर ये कैसे हुआ? क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि कैकरोट ऐसा करेगा। मैं इस बात को नहीं मान सकता, मुझे ये बात साबित करो। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। इस पे मिकोशिन कहती है, वेजिटा चलो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा था और इन सभी के जिम्मेदार कौन है? गोकू ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है
उसे ये सब कुछ पता चल चुका था। अर्थ पे जो सभी औजारू बने थे वो सब किसकी वजह से बने थे? फू की वजह से। और गोकू फू को किसी भी हालत में मारना चाहता था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं जानती थी कि वो कहाँ है, तो मैंने उसकी मदद की और उसे उस तक पहुंचा दिया। इस पे वेजिटा कहता है, तो कैकैरॉट ने यहाँ पर इतनी तबाही क्यों मचाई? उसने सभी यूनिवर्स को क्यों तबाह कर दिया? इस पे मिकोशिन कहती है, उसे सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बहुत ही प्रॉब्लम थी। सभी के सभी गॉड्स ने उसके साथ जो कुछ भी किया था, गोकू उसे नहीं भुला पा रहा था। जब अर्थ तबाह हुआ तो गोकू खुद को संभाल नहीं पाया और उसने गुस्से में आकर सभी यूनिवर्स और उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया। इस पे वेजिटा कहता है, क्या कैकैरॉट, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो? अभी वो कहाँ है? इस पे मिकोशिन कहती है, मैंने उसे एक दूसरे मल्टीवर्स में भेजा है जहाँ की वो फू को ढूंढ सके, क्योंकि फू वहीं पर है और वो उसे मारने के लिए वहीं पर गया है। इस पे वेजिटा कहता है, ट्रंक्स, ब्रोली, हमें जल्दी से कैकैरॉट के पास जाना होगा। मुझे भी वहां पर जाना है। आखिर वो कहाँ पे है? इस पे मिकोशिन कहती है, तुम भी वहां पर जाना चाहते हो? ठीक है, चलो मैं तुम्हें उस मल्टीवर्स में जाने का रास्ता बता देती हूँ। इसके बाद मिकोशिन अपने मनी मन कहती है, ये तो वाकई में काफी अच्छी बात है। अब गोकू और वेजिटा एक ही साथ वहां पर खत्म हो जाएंगे और अब मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिकोशिन उन सभी को एक जगह पे लेके जाती है और वहां पे एक डायमेंशन पोर्टल को ओपन करती है और उन सभी से कहती है, देखो ये वही जाने का रास्ता है, तुम यहाँ से उस मल्टीवर्स में जा सकते हो, समझे? इसके बाद वेजिटा कहता है, ठीक है, चलो ट्रंक्स, ब्रोली। और वो सभी उस पोर्टल के जरिए उस दूसरे मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं। उधर दूसरी तरफ मिकोशिन कहती है, मैंने उन दोनों को कितनी सफाई से फंसा दिया। उन बेवकूफों के अंदर जरा सा भी अक्ल नहीं है। जाने से पहले उन दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा कि वो उस मल्टीवर्स से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि वहां से वापस आना इतना भी आसान नहीं है। मैंने जितनी भी बात कही, वेजिटा ने उसे कितनी आसानी से मान लिया। भला उसे क्या पता कि ये सब कुछ मैंने ही करवाया है। वो दोनों के दोनों वाकई में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिकोशिन वहां से चली जाती है और फिर हमें एक अनजान सी जगह को दिखाया जाता है जहां पर हम गिलगेमिश को देखते हैं और वो कहता है, मुझे काफी गहरी चोट आई है। ये भला लेकिन कैसे मुमकिन है? वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था। उसके पास इतनी ताकत कैसे आई? मैं बाल बाल बच गया। अगर मैं वक्त रहते वहां से ना भागता तो मैं मारा जाता। भला मैं उसे कैसे खत्म करूं? मैंने अभी तक ऐसा संयम नहीं देखा। लगता है मैंने वाकई में गलती कर दी। मुझे वक्त रहते उसे मार ही देना चाहिए था, लेकिन अब लगता है कि ये मेरे लिए नामुमकिन है। हम देखते हैं कि गिलगेमिश के सामने एक शख्स आता है और उससे कहता है, चिंता मत करो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गिलगेमिश उसे देख के कहता है, क्या? अब तुम कौन हो? इस पे वो शख्स कहता है, मेरा नाम लियो है।